भाजपा के चुनावी वादे के खिलाफ किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। धीरे धीरे किसानों का ये प्रदर्शन अब आंदोलन की शक्ल लेने लगा है। लालबर्रा और वारासिवनी से शुरू हुआ यह आंदोलन पूरे जिले भर में फैल चुका है। रोजाना सैकड़ों वीडियो और तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन सरकार है कि अपना वादा निभाने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रही है। यही वजह है कि किसानों के द्वारा बड़े आंदोलन की भी तैयारी की जा रही है। वारासिवनी में किसान संगठन की ओर से 9 दिसंबर को नगर बंद करने का ऐलान किया गया है। वहीं लालबर्रा क्षेत्र के किसानों ने कल यानी कि 7 दिसंबर को कृष्णा लान में बैठक आहूत की है, जहां पर आंदोलन की रणनीति पर विचार किया जा सकता है। किसानों को कहा गया था कि हम 2100 रुपये धान का समर्थन मूल्य देंगे और 27 रुपये गेहूँ का। सरकार अपना वादा भूल गई है, इसलिए हम सरकार के खिलाफ जाके हम चाह रहे हैं कि हमको हमारा समर्थन मूल्य प्राप्त हो। इसलिए हमने वारासिवनी बंद का आह्वान किए हैं। इससे व्यापारी बंधुओं से बात हुई है, सब लोग सहमत हैं, इसलिए हम एडीएम साहब को ज्ञापन देने आए। समस्त सोसाइटियों में धान खरीदी बंद है और 9 तारीख को वारासिवनी बंद का आह्वान किया गया है। सवेरे से 5 बजे तक पूरा बंद रहेगा और उसके बाद फिर पुनः रणनीति पर विचार विमर्श किया जाए। परसवाड़ा क्षेत्र के कुमादेही से किसान आंदोलन की तस्वीरें सामने आई है, जहां पर 6 दिसंबर को किसान संगठन ने धान खरीदी का विरोध जताकर प्रदर्शन किया है और प्रशासन से मांग की गई है कि सरकार अपने वादे पर अमल करे, अन्यथा किसान उग्र आंदोलन करने बाध्य हो सकते हैं। आंदोलन किसान संगठन के उपाध्यक्ष प्रेमलाल बिसेन और ब्लॉक अध्यक्ष श्रीराम एड़े के नेतृत्व में किया गया। आपने जो झूठा वादा चुनाव के समय में किए हैं 3100 रुपये धान का मूल्य, उस मांग को पूरा करना किसान ने ठाना है, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है जो अनाज का एक दाना उत्पन्न कर सके और दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं है, मनुष्य प्रजाति में ऐसा कुछ भी नहीं है कि बिना अनाज के जीवित रह सके। आज पूरे देश का भंडार किसान भर रहा है, लेकिन आज किसानों का जो शोषण हो रहा है, हर उर्वरक से लेकर के फर्टिलाइजर का जो रेट है वो दुगना तिगना हो गया और किसान के धान का जो मूल्य है वो वादे से भी कम है करके किसानों को सामने आना पड़ा है और वो जागरूक हो गया है। ये हड़ताल अनिश्चितकालीन चलेगी और जब तक के सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करता, हम मंडी पे धान बेचेंगे ना बेचने देंगे। सभी लोग 3100 की मांग के लिए अड़े हुए हैं। जैसा कि पूर्व में प्रदेश में सरकार जब शिवराज जी की थी, तभी उन्होंने 3100 रुपये का जो घोषणा किया था, उसके बाद में सरकार बन गई। पुनः दोबारा केंद्र में सरकार बन गई। प्रदेश के मुखिया जैसे ही अपने लोकसभा का चुनाव आया था, तभी भी उन्होंने अपने मंच से अपने सभी किसानों को बोला था कि जैसा फर्स्ट ही मतलब हमारा बजट सत्र पेश होगा या प्रारंभ होगा, तभी किसानों को डिफरेंस अमाउंट 917 रुपये का दिया जाएगा और 3100 की राशि जो है अगली खरीदी की जाएगी। उसके बावजूद भी बगल में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य है, वहाँ पे 3100 का दोनों सरकार वहाँ पे वही है, दोनों सरकार यहाँ मध्य प्रदेश में भी वही है और मध्य प्रदेश में 3100 का न दे करके 2300 रुपये का धान का मतलब समर्थन मूल्य दिया जा रहा है, जिससे किसान आक्रोशित है। कटंगी क्षेत्र में भी किसान आंदोलित हो रहे हैं। शुक्रवार को चिकमारा धान खरीदी केंद्र से किसानों ने आक्रोश रैली निकाली और एसडीएम कटंगी को ज्ञापन दिया। किसानों ने कहा है कि आज वे 300 की संख्या में है, कल इस संख्या को 30,000 करेंगे। किसानों ने मांग की है कि सरकार समय से पहले अपना चुनावी वादा निभाए और किसानों को आश्वस्त करे कि 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी जाएगी। बैहर क्षेत्र के बिरसा में भी किसानों ने धान खरीदी का बहिष्कार कर दिया है। दर्जनों खरीदी केंद्रों में अब तक धान की खरीदी शुरू नहीं हो पाई है। एक और जहां क्षेत्र के किसान 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और विधायक संजय उइके खरीदी केंद्रों में पहुंचकर किसानों के इस मांग को समर्थन दे रहे हैं। आज वे बिरसा के धान खरीदी केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों की मांग को आगामी 16 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में उठाने की बात कही है। साथ में 9 दिसंबर को पार्टी की ओर से एक बड़ा आंदोलन बैहर क्षेत्र में किए जाने की जानकारी प्रदान की है।
6 दिसंबर का दिन भारतीय समाज के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने सामाजिक समानता, न्याय और मानवाधिकारों के लिए संघर्ष किया है। इस दिन समूचे देश में भारतीय संविधान के शिल्पकार और महान समाज सुधारक डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को याद किया जाता है। यह तस्वीर आम्बेडकर चौक बालाघाट की है, जहां पर आज डॉक्टर आम्बेडकर जी के अनुयायियों ने महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें आदरांजलि अर्पित की और उनके विचारों एवं आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। आपको बता दें कि डॉक्टर अंबेडकर भारतीय समाज के एक ऐसे प्रेरणा स्रोत हैं, उनके विचार आज भी कई मायनों में लोगों के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने सामाजिक भेदभाव और जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया और समता, स्वतंत्रता एवं बंधुता के सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल कर लोगों में मानवीय मूल्यों की चेतना जगाई। बाबा साहेब आम्बेडकर एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अनटचेबिलिटी और सामाजिक असमानता के विरुद्ध आंदोलन से भी परिवर्तन नहीं होने पर 1956 में लाखों लोगों के साथ बौद्ध धम्म की दीक्षा लेकर बुद्ध के धम्मों को नवीनता प्रदान की, जिसे लोग बौद्ध धर्म की पूर्ववर्ती शाखाएं महायान, हीनयान के बाद नवयान के तौर पर जानते हैं। बालाघाट के आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर रमेश सेवलानी एक बार फिर जरूरतमंद बैगा आदिवासियों के बीच पहुंचे और निःशुल्क इलाज कर उन्हें जरूरत की सामग्री भी प्रदान की। डॉक्टर सेवलानी ने आज बैहर ब्लॉक के नवी पंचायत के तबलू टोला में स्वास्थ्य शिविर लगाकर करीब 40 से अधिक बैगा महिलाओं का इलाज किया और उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी प्रदान की। इस शिविर में उनके साथ तरुण विजयवार, सहयोगी नैना यादव और पूर्व सरपंच कुंवर सिंह बैगा मौजूद रहे। डॉक्टर सेवलानी ने स्वास्थ्य शिविर के तुरंत बाद आदिवासी बैगा महिलाओं को वायल पातल का वितरण भी किया। आपको बता दें कि डॉक्टर साहब सामाजिक क्षेत्र में अपनी निःशुल्क सेवाओं के जरिए बैगा और आदिवासी परिवारों को जरूरत की वस्तुओं का समय समय पर वितरण करते हैं। उनके द्वारा साल 2024 में 10 से अधिक शिविर लगाए जा चुके हैं।